मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक लेस्बियन कपल सोफी और बी को, जो कि आए हैं सोफी के बचपन के दोस्त डेविड के मैंशन पर, और वो भी बिना उसे बताए। यहाँ हम देख पाते हैं कि सोफी की कार की एक विंडो खराब है। खैर सोफी अंदर चली जाती है, लेकिन बी कुछ भूल गई थी, इसलिए वो वापस कार में आ गई। वो भूल गई थी गिफ्ट, जिसे लेकर वो चल दी, लेकिन जाते जाते उसने ध्यान नहीं दिया कि मिरर लाइट्स ऑन ही रह गई। अंदर पूल पार्टी चल रही थी और पूरा ग्रुप वहाँ जमा था। इनमें है अमीर बाप का बेटा डेविड, उसकी एक्ट्रेस गर्लफ्रेंड एमा, उनकी पॉडकास्टर फ्रेंड एलिस और एलिस का नया बॉयफ्रेंड ग्रेग, जो कि इसे मिला है ऑनलाइन। साथ में उनके फ्रेंड जॉर्डन। इनका एक और फ्रेंड है मैक्स, जो कि इन सबको अपनी कार में यहाँ पर लेकर आया था, लेकिन कल रात कुछ बात हो गई थी, इसलिए वो वापस चला गया। अब मेन बात यह है कि डेविड अमीर है, लेकिन सोफी के पेरेंट्स उससे भी ज्यादा अमीर है। हालांकि सोफी नहीं है, क्योंकि अब इसके पेरेंट्स इससे बात नहीं करते, क्योंकि इसे नशे की लत है, या फिर कहूँ कि थी, क्योंकि अभी ये होकर आई है रिहैब से, और फिलहाल तो ये सोबर है। यहाँ आने का मकसद भी इसका यही है कि डेविड इसके पेरेंट्स से बात करे और इसे फिर से जायदाद में शामिल कर लिया जाए। तो अब तक आप समझे कि ये अमीरों का ग्रुप है, लेकिन दो लोग इसमें फिट नहीं बैठते, वो है ग्रेग और बी, और इसलिए ग्रुप में कोई ना कोई इन्हें पसंद नहीं करता। जैसे कि डेविड को नापसंद है ग्रेग, और देखते ही जॉर्डन को नापसंद हो गई बी, क्योंकि पहले सोफी इसकी गर्लफ्रेंड थी। बी एक स्टोर पर वर्कर है, इसलिए वो खुद को सबसे नीचे समझ रही थी। उसके गिफ्ट की भी कोई वैल्यू नहीं हुई, जो कि एक ब्रेड था। खैर ये सब यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि कुछ ही देर में आने वाला है तूफान, और तब ये करेंगे हरिकेन पार्टी। ये सब इस बात से नाराज भी हैं कि सोफी ने आने से पहले इन्हें नहीं बताया। खैर ग्रेग उसका वेलकम करता है एक खुकरी से शैंपेन खोलकर, और इससे बाकी सब तो इम्प्रेस हो गए थे सिवाय डेविड के। वो कहता है कि ये तो कोई भी कर लेगा। और बाकी सब ने शैंपेन पी ली, लेकिन सोफी और बी ने नहीं पी, क्योंकि बी पीती नहीं और सोफी अभी सोबर है। इतने में तूफान भी आ गया, इसलिए वो सब जल्दी से अंदर चले गए, खुकरी को वहीं पर छोड़कर। अंदर डेविड सोफी से बातें करता है कि तुम्हें बी में क्या दिखा, तब वो कहती है कि ऐस को क्या दिखा ग्रेग में, वो तो 40 साल का है। डेविड बताता है कि शायद ग्रेग एक सोल्जर है, और हम देख पाते हैं कि ये ग्रेग से बहुत ज्यादा जेलस है। उसकी आंख पर पंच का निशान भी था, जो कि कल रात मारा था मैक्स ने, यानी इनमें लड़ाई हुई थी, इसलिए वो गया। सोफी उससे ये भी पूछती है कि क्या तुमने मेरे पेरेंट्स से बात की, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसने की नहीं। इधर भी अकेले घूम रही थी, तब जॉर्डन उसे सलाह देती है कि सोफी के साथ केयरफुल रहना, दिल चले आशिक टाइप। इतने में बाकी सब टिकटॉक बना रहे थे, बी उनके वाईफाई से कनेक्ट होकर अपनी मॉम से बात कर लेती है। इसके बाद वो सब पार्टी मोड में आ गए थे, और बी पूरी कोशिश कर रही थी घुलने की। सोफी देखते है कि जॉर्डन बी के कुछ ज्यादा ही पास आ रही है, तब पार्टी रोककर वो कहती है कि कौन कौन खेलेगा बॉडीज बॉडीज बॉडीज। ये सुनकर सभी एक्साइटेड हो गए। गेम कुछ ऐसा है कि ये पर्चियां बनाएंगे और एक पर्ची पर लिखेंगे एक्स, जिसके पास भी एक्स वाली पर्ची आएगी वो बनेगा किलर, लेकिन वो किसी को बताएगा नहीं। किलर का काम होगा अंधेरे में एक एक करके सबको मारना, यानी कि जिसे भी वो टैप करेगा वो मर जाएगा। फिर जिसे भी उसकी बॉडी मिलेगी वो चिल्लाएगा बॉडीज बॉडीज बॉडीज। तब सभी जमा होंगे और वोटिंग करेंगे कि किलर है कौन। अगर सबने सही किलर गैस कर लिया तो किलर हार जाएगा। तो यानी कि इनका मोटिव होगा किलर को पकड़ना, साथ ही उससे बचकर रहना, और किलर का मोटिव होगा इन सबको मारना। वेरी अमंग अस। गेम से पहले डेविड और एलिस तो हाई हो गए, साथ में बाकी सबको वोडका लगानी थी, और वोडका से पहले सबको खाना था एक एक चांटा। इसमें बी को भी चांटा खाना पड़ा, फिर उसने वोडका ली। लेकिन सबसे ज्यादा बुरा हुआ ग्रेग के साथ, क्योंकि गेम की आड़ में डेविड ने खींचकर उसके मुंह पे पंच मारा, और मेन बात यह है कि सोफी ने कोई नशा नहीं किया। लाइट्स ऑफ होते ही गेम स्टार्ट हो गई, हर कोई बसता फिर रहा था। जल्दी ही पहली बॉडी मिल जाती है, जो कि थी ग्रेग की। वो सब वोटिंग में लग गए थे, तभी वो ध्यान देते हैं कि ग्रेग तो उठ ही नहीं रहा। हर कोई ट्राई कर लेता है, लेकिन वो नहीं उठता। किसी ने उसे सच में मार दिया, ऐसा वो दिखा रहा था। ये उसका छोटा सा मजाक था इनके साथ, लेकिन इसके बदले डेविड उसका मजाक उड़ाने लगा, जिससे गुस्सा होकर वो तो चला गया सोने। इसके बाद वोटिंग हुई तो बातें थोड़ी पर्सनल हो गई। एलिस ने राज खोल दिया कि डेविड और एमा का रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा। ये सुनकर डेविड ने एमा की क्लास लगा दी और वो रोने लगी। तो सभी ने डेविड को ही वोट कर दिया, इसलिए वो भी गुस्सा होकर वहाँ से चला गया। इसके बाद राउंड 2 स्टार्ट हुआ, जिसमें थी सिर्फ लड़कियां, लेकिन गेम स्टार्ट होने से पहले लाइट चली गई, शायद तूफान की वजह से। सब यहाँ वहाँ चले गए, कोई डेविड को ढूंढने तो कोई बाथरूम में। तभी बी देखती है डेविड को, जो कि बाहर मर रहा था। किसी ने उसकी गर्दन पर कट मार दिया। वो सब जल्दी से उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। किसी के भी फोन में सिग्नल नहीं था, और कार भी सिर्फ एक ही थी सोफी की। वो सब जल्दी से कार में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं होती, क्योंकि बी की मेहरबानी से उसकी बैटरी खत्म थी। तब सभी वापस अंदर आ गए, और जॉर्डन को मिल गई वो खोखरी, जिससे डेविड को मारा गया। और पूरे घर में सिक्योरिटी सिस्टम है, बिना पिन के कोई भी अंदर नहीं आ सकता। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि मैक्स को पिन पता है, और कल उसकी डेविड के साथ लड़ाई भी हुई थी। कहीं मैक्स वापस तो नहीं आ गया, और क्या पता उसी ने डेविड को मारा हो। पूरी बात ये थी कि मैक्स ने कल बता दिया था कि वो एमा को प्यार करता है, बस इसी बात पर लड़ाई हुई थी। खैर ये सब तो दूर की बात है, अभी पास की बात है ग्रेग। वो कहाँ पर है? अचानक एमा भी गायब हो गई, इसलिए वो चारों एक साथ ग्रेग के रूम में जाते हैं, क्योंकि वो सोने गया था, लेकिन रूम में वो था नहीं, बल्कि उसके रूम में एक गो बैग था, जिसमें एक चाकू था, और साथ में और भी ऐसा सामान था, जिससे सबको उसके ऊपर शक हो गया, जबकि तूफान की तैयारी हो सकती है।
वो चारों डरते हुए एमा के रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ बेड पर कोई पड़ा था। वो थी एमा जो खुद को शांत कर रही थी। इसके लिए एलिस ने उसे एक गोली दे दी और एक खुद भी खा ली। इसके बाद वो चल दिए ग्रेग को ढूंढने जो कि पड़ा था जिम में अपना मास्क लगाकर। वो आराम से हेडफोन्स लगाकर सो रहा था। तब सभी लड़कियों ने उसे घेर लिया। उन्हें लग रहा था कि यही किलर है, जबकि उसे तो पता भी नहीं कि डेविड मर गया। उसे लग रहा था कि ये सब फिर से उसका मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि वो इनकी जनरेशन का नहीं है, लेकिन ये सब सीरियस थी। सभी ने उस पर चाकू ताने हुए थे, इसलिए सेफ्टी के लिए उसने सोफी का चाकू छीन लिया। उसकी बात सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, इसलिए उसे गुस्सा दिखाना पड़ा, लेकिन इससे बात नहीं बनी। अब तो वो एकदम ही किलर लग रहा था और वो सामने था सोफी के, इसलिए सोफी को बचाने के लिए बी ने उसके सर पर वेट मारकर उसे बेहोश कर दिया। लेकिन इसके बाद भी वो उठ रहा था, इसलिए बी ने एक और वार किया जिससे उसकी जान चली गई। शक के आधार पर इसने ग्रेग को मार डाला। और उन्हें लग रहा था कि किलर मारा गया, जबकि एलिस खुश नहीं थी। इन्होंने ग्रेग को जज किया उसकी अपीयरेंस और उसकी कद काठी देखकर। अगर कोई किलर होगा तो ऐसा ही होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं। सभी टेंस थे, इसीलिए सोफी ने भी कोकेन मार ली और इसके बाद तो उसका बिहेवियर पूरी तरह बदल गया। उसने एमा को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, इसलिए वो अपसेट होकर ऊपर चली गई। बीबी ऊपर ही अपने कपड़े चेंज कर रही थी, इसीलिए सोफी ने जाकर एमा को सॉरी बोला और उसे एक और पिल दे दी, जिसे लेकर वो चली गई। लेकिन कुछ देर बाद एलिस को उसकी बॉडी मिली स्टेयर से नीचे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे ऊपर से धकेल दिया और ऊपर से आई बी। अब इतना तो साफ है कि ग्रेग किलर नहीं था, बी ने बेवजह उसे मार डाला। अब एलिस का कहना है कि जो कोई गेम में किलर था वही रियल में भी किलिंग कर रहा है। वो इनके साथ गेम खेल रहा है, लेकिन किलर था कौन ये कोई भी नहीं जानता। लेकिन इनके बीच अब एक ही बाहर का पर्सन है और वो है बी। सबका शक उसी पर जाने लगा क्योंकि सबसे पहले डेविड को उसी ने देखा। उसने कार किलर्स को ऑन छोड़ा और ग्रेग को लिटरली उसने मार दिया। किलर होने की लिस्ट में वो सबसे ऊपर है। एल और जॉर्डन मिलकर उसे बाहर निकाल देते हैं और सोफी कुछ भी नहीं करती। उसे भी इस पर शक है। उन्होंने सारे खिड़की दरवाजे लॉक कर लिए थे, इसलिए भी पहुंच जाती है कार तक, लेकिन वो भी लॉक थी। तो उसकी खराब विंडो का फायदा उठाकर वो अंदर घुस जाती है। अंदर थोड़े चीटोस खाकर उसने कपड़े बदल लिए और वहाँ पर उसे मिले जॉर्डन के कपड़े। इसके बाद वो फिर से अंदर एंटर होने का रास्ता ढूंढ रही थी, तब उसने जॉर्डन को देखा डेविड के डैड की गन के साथ। इसके बाद वो पैड डोर से होते हुए अंदर घुस आई और आते ही उसने एक हैमर भी उठा लिया। वो उन्हें बता देती है कि जॉर्डन की जेब में गन है, लेकिन उसकी जेब में कुछ भी नहीं था सिवाय फोन और पर्ची के, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि गेम में जॉर्डन ही किलर थी। अब सारा शक शिफ्ट हो गया जॉर्डन पर, क्योंकि जब डेविड मर रहा था तो यही सबसे लास्ट में पहुंची थी और एमा की मौत के टाइम भी ये आसपास थी। सोफी और बी का फिर से पैचअप हो गया और बी ने हैमर भी फेंक दिया। तभी जॉर्डन ने वो छुपाई हुई गन निकाल ली। यहाँ तीनों फ्रेंड्स के बीच फिर से बहस होती है और इस बार तो सारी फीलिंग्स बाहर आ गई, जिनसे हम जान पाए कि असल में कोई किसी का दोस्त नहीं है, सब दिखावा है। जॉर्डन ने बी को बताया कि सोफी ने मेरे साथ मेकआउट किया था कार में, तभी इसके कपड़े वहाँ मौजूद हैं। लेकिन सोफी इस बात से इंकार कर रही थी। तो जॉर्डन कहती है कि इसका फोन चेक करो। इससे गुस्सा होकर सोफी एलिस को बता देती है कि जॉर्डन तुम्हें पसंद नहीं करती, ये मजाक उड़ाती है तुम्हारे हर एक पॉडकास्ट का। ये सुनते ही एलिस भी अपनी फीलिंग्स बाहर निकालने लगी। तब जॉर्डन ने सीधा उसके पैर में गोली मार दी। या वो सब उससे गन छीन रहे थे और इसी बीच गोली चल गई, जो कि सीधा लगी एलिस की गर्दन में और यहाँ उसका भी खेल खत्म। लेकिन गोली चलाई किसने? जॉर्डन के हाथ में गन थी, जिसे पॉइंट करते हुए वो ऊपर चली गई और उसके साथ साथ सोफी भी। तभी पीछे से बी ने उस पर हमला बोल दिया और यहाँ फिर से स्टार्ट हुआ स्ट्रगल, जिसमें कई गोलियां चली, लेकिन आखिर में बी ने जॉर्डन को नीचे फेंक दिया। मरने से पहले जॉर्डन कहती है कि सोफी का फोन देखो। यहाँ भी सोफी से पूछती है कि क्या तुमने एमा को मारा? वो कहती है कि नहीं, लेकिन बी को यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो सोफी से दूर जाकर छुप गई। ऐसी सुबह हो जाती है और सुबह होने पर बी घर से बाहर निकली तो सोफी भी वहाँ आ गई। यहाँ वो कन्फेस करती है कि उसने एमा को एक पिल दी थी, जिसे खाने के बाद वो नशे की हालत में सीढ़ियों से गिरकर मर गई। ये सुनकर बी उस पर गन तान कर कहती है कि अपना फोन दिखाओ, लेकिन दिखाने के बजाय वो फोन को फेंक देती है। यहाँ फोन उठाने में भी स्ट्रगल हुआ। आखिर में फोन बी के हाथ लग गया, लेकिन सोफी का नहीं बल्कि डेविड का। उसका फेस दिखाकर वो फोन को अनलॉक कर लेती है और तब उन्हें पता चलता है कि असल में हुआ क्या था। ग्रेग की रेस में डेविड खुकरी से शैंपेन खोलते हुए टिकटॉक बना रहा था, लेकिन गलती से वो खुकरी लग गई उसकी गर्दन पर और वो जिस तरह वो मारा गया। असल में ये हुआ था, यानी कोई किलर है ही नहीं, क्योंकि मैक्स भी वहाँ पर आ गया और बॉडीज देखकर वो खुद भी हैरान है। तो हुआ ये था कि डेविड अपनी गलती से मारा गया, लेकिन बाकियों ने सोचा कि कोई किलर यहाँ मौजूद है, जो कि हर कोई सोचता भी। सबसे पहला शक गया ग्रेग पर उसकी कद काठी की वजह से और गलतफहमी के चलते बी ने उसे मार डाला। इसके बाद पैनिक बढ़ा और ज्यादा नशा करने की वजह से एमा भी सीढ़ियों से गिरकर मर गई। इसके बाद गलती से ही मरी एलिस और पैनिक में बी ने एक और मर्डर कर दिया, जो कि था जॉर्डन का। ऐसे बिछी सारी बॉडीज, यानी कि किलर है गलतफहमी। ये सोचकर वो दोनों सुन थी, लेकिन ये तो है कि इस बीच सब की असलियत बाहर आ गई। सोफी सच में बी को चीट कर रही थी और इसे बचाते हुए बी ने 2 लोगों को मार डाला। हालातों ने इनके साथ कॉमेडी कर दी और इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई।